पेबैक मनी एंड लॉ। ये एक अमेजॉन प्राइम का एक्सक्लूसिव शो है जो एक्चुअली में SBS का है, जिसमें हमें योंग नाम के कैरेक्टर की कहानी दिखाई जा रही है, जिसको डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। हमें बचपन से उसकी कहानी दिखाई जाती है पहले एपिसोड से, जिसमें हमें बताया जाता है कि वो बहुत गरीब खानदान से है। उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन है जिसने उसे पालने के लिए बहुत मेहनत की है, और वो बैठे बैठाए प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर जैसे जैसे ईयून बड़ा हो रहा होता है तो वो अपनी छोटी सी फैमिली का ध्यान रखने के लिए बहुत गलत गलत कामों में पड़ जाता है। तभी उसकी मुलाकात इस शो की जो प्लॉट डिवाइस है उससे होती है, जो उसकी मोबोली माँ बन जाती है, और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है पाक जुन युंग, और उनकी हमें थोड़ी हैप्पी मेमोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। और हमें साइड में ये भी बताया जा रहा होता है कि अपनी बहन और नेफ्यू का ध्यान रखने के लिए स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना सीख रहा है, और जिसके अंडर वो सीख रहा होता है वो इस शो का मेन विलन है जिसका नाम है मियोंग इन जू। तो हमारा मेन कैरेक्टर यूनियंग उसके तरीकों से तंग आके मंगोलिया भाग जाता है और वहां जाके बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाता है। तभी उसे कोरिया से एक खबर मिलती है कि जो उसकी मोबाइल माँ ने अपनी कंपनी खड़ी की थी उसको किसी ने हड़प लिया है, और उसकी माँ ने आत्महत्या भी कर ली है। तो ये सब यूनियंग से सहन नहीं होता, तो कोरिया वापस आता है और वो बदला लेने की कोशिश करता है उस सबके खिलाफ अपनी मोबाइल बहन के साथ मिलके, जो भी कैरेक्टर उसकी माँ के सुसाइड के आसपास घूम रहे हैं। ये एक सिंपल सी रिवेंज स्टोरी है जिसे लॉ और मनी के आसपास घुमाया जा रहा है कि कैसे कोरिया में लॉ को आसानी से मनी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जो हमने बहुत सारे दूसरे कोरियन शोज में भी देखा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कोई मॉरली गुड व्यक्ति नहीं है, वे लॉ को ताक पे रख के पैसों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपना बदला लेना चाह रहा है। और वो शुरुआती एपिसोड में बहुत ढंग से सफल भी होता है, पर बीच के एपिसोड में गुंडे जीतने लग जाते हैं और शो को थोड़ा सा धक्का लगता है, और वो फिर आगे के एपिसोड में फिर से बिल्डअप बनाने की कोशिश की जाती है, और वो कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, पर एंड में आके जब वो क्लाइमेक्स पे शो पहुंचता है ना तो वो देखने लायक होता है। तो अगर आप इस शो के कुछ बोरिंग सीन को झेल जाओगे या स्किप कर दोगे तो आपको जो एंड में सुकून मिलेगा ना कि पूरा शो देखने तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये नहीं लगेगा कि आपने ये शो देख के टाइम वेस्ट किया है। 12 एपिसोड का शो है जिसमें सब कैरेक्टर्स ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, पर ऐसा लगता है कि ये शो सिर्फ ली सुन क्यून के लिए ही बना था, क्योंकि सारा का सारा शो उसके कैरेक्टर यूनियंग के आसपास घूम रहा होता है। बाकी सारे कैरेक्टर ओवरशैडो हो जाते हैं उसकी प्रेजेंस के अंदर। सबने अपने हिसाब से ठीक काम करने की कोशिश की है, पर उनका रोल कुछ खास है नहीं पूरे शो में। चाहे इस शो का विलन हो जिसे दमदार काम किया है, वैसे इस शो में 2 मेन विलन है। एक हुआंग जी स्यूंग है जो कैरेक्टर मियोंग इन जू का दामाद है, वो पावर और पैसे दोनों का लालची है, और मेन कैरेक्टर इसी चीज का इस्तेमाल करके उसे अपने घुटनों पे लाने की कोशिश करता है। और जो यूनियन का नेफ्यू है उसका नाम है जैंग ते चुन, उसने भी ठीक ठाक काम किया है। सही बताऊं तो उसका कुछ खास रोल नहीं था, वो उसे बस डम सा नाइव सा प्रोसिक्यूटर दिखाया है जो मानता है कि लॉ से सब कुछ किया जा सकता है, और बीच बीच में वो अपने अंकल से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है या किसी और के इन्फ्लुएंस में आ रहा होता है। तो उसका कुछ खास कैरेक्टर डेवलपमेंट इस शो में है नहीं। रही बात यूनियन की मोबाइल बहन जिसका रोल निभाया मून चे वुन ने, जिसे आपने अब फ्लावर ऑफ ईवल जैसे कमाल के शो में देखा होगा, तो उसका इस शो में कुछ खास काम नहीं है। सही बता रहा हूँ, उसके मुंह पे एक ही एक्सप्रेशन रहते हैं ज्यादातर, और उसके सीन भी कुछ खास नहीं है। इस शो में जितने भी है उसमें ठीक ठाक उसने डायलॉग डिलीवरी की है और बस काम खत्म हो गया, क्योंकि एक्सप्रेशन तो है नहीं इस शो में, उसके लिए डायरेक्टर ने रखे। ओवरऑल एक बहुत अच्छा रिवेंज थ्रिलर शो है जिसमें हैप्पी एंडिंग है, और इसके 12 एपिसोड है जो आपको बीच में थोड़ा सा बोर कर सकते हो। वो जो बिल्डअप बनाने के लिए टाइम लगाया गया है उसमें कुछ लोग बोर हो सकते हैं, वैसे ये शो बिल्कुल बोरिंग नहीं है, आपका इंटरेस्ट बना के रखेगा। ओवरऑल ये एक बढ़िया शो है जिसमें कमाल के OST है, ठीक ठाक एक्टिंग है, थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है जो इस शो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और कमाल की सिनेमाटोग्राफी एंड डायरेक्शन है। तो मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 8.1 आउट ऑफ 10 की। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।